हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन गुड साइड। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोलर जनरेशन के बारे में, जिसमें हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन सोलर सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सोलर सेल इज़ अ डिवाइस जो कि क्या करती है, कन्वर्ट करती है एनर्जी ऑफ सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। सोलर सेल हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनर्जी ऑफ सनलाइट को वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी में बाय द फोटोवोल्टिक इफेक्ट के द्वारा। सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल क्या होते हैं? सोलर सेल्स जो होते हैं आर वायर्ड इन सीरीज़ और प्लेस करते हैं इनटू अ फ्रेम में। द साइज ऑफ द फ्रेम कैन वेरी विद मैन्युफैक्चर एज द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड। जैसे कि प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द टॉप कवर्स और प्रोटेक्ट करते हैं हम ऑफ द सोलर सेल्स को। एनी नंबर ऑफ सेल्स जो कि कनेक्टेड होते हैं इन सीरीज आर मोस्ट कमर्शियल मॉड्यूल्स सोल्ड टुडे इन कॉपरेट 72 सेल्स। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन सेल की। तो ट्रेडिशनल सोलर सेल्स आर मेड ऑफ फ्रॉम सिलिकॉन आर करंटली द मोस्ट इफिशिएंट सोलर सेल्स जो कि अवेलेबल हैं फॉर द रेजिडेंटल यूज़ एंड द अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ द ऑल द सोलर पैनल्स सोल्ड अराउंड द वर्ल्ड। जनरली सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल्स आर मोर एफिशिएंट होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं नॉन सिलिकॉन बेस्ड सेल। हाउएवर देयर आर मोर एट रिस्क टू लूज सम ऑफ देयर एफिशिएंसी एट हायर टेम्परेचर देन थिन फिल्म्स ऑफ सोलर सेल्स। देयर आर करंटली 4 टाइप ऑफ सिलिकॉन बेस्ड सेल जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इन द प्रोटेक्शन ऑफ सोलर पैनल्स फॉर रेजिडेंटल यूज़ के पर्पज़ से। तो टाइप ऑफ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिलिकॉन बेस्ड स्पेसिफिकली पहला आता है मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल, जो सबसे ओल्डेस्ट सोलर सेल टेक्नोलॉजी है और स्टिल द मोस्ट पॉपुलर और एफिशिएंट है। और द सोलर सेल्स जो कि मेड फ्रॉम देन वाफर्स ऑफ सिलिकॉन। ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं मोनो क्रिस्टलाइन सोलर सेल बिकॉज द सेल्स आर सिलिकेट फ्रॉम लार्ज सिंगल क्रिस्टल दैट हैव बीन painstakingly ground अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन। टिपिकली ये जो सेल्स होते हैं आर a few inches across and a number of cells are laid out in a grid to create a panel. बात करते हैं रिलेटिव टू द अदर टाइप ऑफ सेल्स में, दे हैव a highly efficiency meaning you will be obtain more electricity from a given area of panel. This is useful if you only a limited area for mounting your panels or want to keep the installation small for aesthetic reasons. However, growing large crystals of pure silicon is difficult and very energy intensive process. So the production cost for this type of panel have historically are the highest of all the solar panels types. Production method जो होते हैं have improved through and prices for raw silicon as well as build panels from monocrystalline solar cells have fallen a great deal over the years, partly driven by the competitions as other types of panels have been produced. दूसरे इशू जो होते हैं दोस्तों, कीप इन माइंड द पैनल्स जो होते हैं मेड ऑफ फॉर मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल के इज़ दैट दे आर लूज देयर एफिशिएंसी, सबसे लूज़ करते हैं एफिशिएंसी को। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, सो दे नीड टू बी इंस्टॉल्ड इन सच अ वे एज टू परमिट द एयर टू सर्कुलेट ओवर एंड अंडर द पैनल्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। अदर इन्फॉर्मेशन जो अबाउट मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीडिंग पैनल मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड सिलिकॉन सेल की बात करते हैं तो दोस्तों होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल। ये जो होता है थोड़ा सस्ता होता है टू प्रोड्यूस सिलिकॉन वेफर्स जो कि मोल्ड्स फ्रॉम मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टल रादर देन फ्रॉम अ सिंगल क्रिस्टल as the condition for growth to need to be tightly controlled. In this form, number of interlocking silicon crystals grow together. Panels based जो होते हैं on these cells are cheaper per unit area than monocrystalline panels, but they are also slightly less efficient. तीसरा दोस्तों होता है amorphous silicon cell। ये probably जो होता है never thought there be more
but most solar cells used in calculators or many small electronic devices are made from amorphous silicon cell. Instead of growing silicon crystal is to be as is done in making the two previous types of solar cell. Silicon is deposited in a very thin layer on a backing substrate such as metal, glass, or even plastic. Sometimes several layers of silicon doped in slightly different ways to respond to different wavelength of light. दूसरा आता है फोर्थ आता है हाइब्रिड सिलिकॉन सेल. One recent trend in industry is to the emergence of hybrid silicon cell, and several companies are now exploring ways of combining different material to make solar cells with better efficiency, longer life, and to reduce the cost. सेकेंड जनरेशन सोलर सेल की बात करें दोस्तों, तो सेकेंड जनरेशन सोलर सेल्स जो होते हैं बेसिकली यूज्ड, जिन्हें हम लोग बोलते हैं थिन फिल्म सोलर सेल, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन बेस्ड सेल से, तो ये जो बेसिकली मेड होते हैं फ्रॉम लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के और ओनली अ फ्यू माइक्रोमीटर थिक होते हैं. और ये जो कॉम्बिनेशन होता है यूजिंग लेस मटेरियल का और लोअर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलाउ करता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पैनल को कि मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एंड सेल पैनल्स एट मच लोअर कॉस्ट. तो बेसिकली हम थ्री टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स को कंसीडर करते हैं इन दिस कैटेगरी में, एमरफस सिलिकॉन और टू दैट कॉपर ऑफ नॉन सिलिकॉन मटेरियल नेमली कैडियम टेलुराइड और कॉपर इंडियम गैलियम डिसलिनाइड. टुगेदर ये जो दे अकाउंटेड ऑफ फॉर अराउंड 16.8% ऑफ द पैनल सोल्ड इन 2009. तो पहला सोलर था वो द नंबर ऑफ वन प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ सोलर पैनल्स इन दिस वर्ल्ड करंटली मेक their solar cells using cadmium telluride. The big appeal of these type of solar cells is that they have inexpensive watt. However, as we discuss, दोस्तों थर्ड जनरेशन सोलर सेल की बात कर ले दोस्तों, तो करंटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलर रिसर्च गोइंग ऑन in what is being preferred to in this industry as a third generation solar cell. In fact, according to the number of patents filed last year in the US, solar research ranks second only the research of in the area of fuel cells. The new generation जो होती है solar cells की are being made from variety of new material besides silicon, including monotubes, silicon wire, solar link using conventional printing press technology, organic dyes, and conductive plastic. The goal of course is to improve on the solar cells already commercially available by making solar energy more efficient over a wider band of solar energy, less expensive, so it can be used by more and more people to develop more and different uses.